अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो का टॉपिक है कि ग्रुप डिस्कशन की तैयारी कैसे की जाए और ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखा जाए कि आप वैल्यूएटर या जो टीचर है आपको ऑब्जर्व कर रहे होंगे उनकी अटेंशन ग्रैब कर सकें और आपके ज़्यादा स्कोर हासिल करने के चांसेस बढ़ सकें और आपको एडमिशन मिल जाए और आप यहाँ पर फिनलैंड में या नॉर्डिक कंट्रीज़ में आ जाएँ। तो आज की वीडियो का यही मकसद है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो ये आपकी ग्रुप डिस्कशन है इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि वो आपकी लैंग्वेज स्किल्स को एवेल्यूएट करना चाहते हैं कि आप कितनी इंग्लिश बोल पाते हैं, आप कितनी इंग्लिश समझ पाते हैं, आप कितना टॉपिक के बारे में इंग्लिश में बात कर सकते हैं। क्योंकि बाद में आपने फिनलैंड में एजुकेशन के लिए आना है और क्लास में आपके सारे जो लेक्चर्स होंगे वो इंग्लिश में होंगे। आप टीचर के साथ इंग्लिश में क्वेश्चन करेंगे, टीचर का लेक्चर इंग्लिश में ग्रैस्प करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो वो आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स जो कि इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश है वो चेक करेंगे। आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, आपकी ग्रामर कितनी अच्छी है, आप कितनी अच्छी वोकैबुलरी यूज़ करते हैं, आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। और फिर ड्यूरिंग द स्टडीज़ आपको असाइनमेंट दी जाएंगी जो कि इंग्लिश में आपने बनानी होंगी और फिर आप टीम वर्क में कैसे करेंगे। यहाँ फिनलैंड में इन नॉर्डिक कंट्रीज़ में मोस्टली असाइनमेंट्स दी जाती हैं और उसी को वैल्यूड किया जाता है। और जो असाइनमेंट्स होती हैं वो ग्रुप की फॉर्म में होती हैं, कुछ इंडिविजुअल भी होती है, कुछ ग्रुप में भी होती हैं। फिर ग्रुप में 4 या 5 लोग आपस में कैसे मिलकर असाइनमेंट बनाएंगे और आप कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और कैसे एक दूसरे को हेल्प करेंगे, कैसे कितना अच्छा आप एज ए टीम प्लेयर एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे और परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए वो आपकी स्किल्स को देखते हैं और आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स को देखते हैं और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल्स को देखते हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलें। आपको जब टाइम मिले आप इंग्लिश बोलें, आप दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और आप कोशिश करेंगे कोई आपके पास कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस होती है तो वहाँ जाके आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें और अपना थोड़ा सा वो कहते हैं ना शाइनेस या झाका जिसे कहते हैं हम उर्दू में, वो खोलें और कोशिश करें कि फ्लुएंट इंग्लिश बोलें। और वो बोलने से ही ख़त्म होती है। आप जितनी मर्जी यूट्यूब पे वीडियो देख लें लेकिन जब तक आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस खुद नहीं करेंगे आप इम्प्रूव नहीं करेंगे। तो जितना आपको टाइम मिलता है, अभी आपका मे बी 1 हफ्ता हो या 2 हफ्ते हो आपके टेस्ट में, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलनी चाहिए। जब टाइम मिले, आपका अकेले कमरे में आप वॉक कर रहे हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, कोशिश करें कि अपने आप से इंग्लिश बोलें, मुंह से इंग्लिश के वर्ड्स बोलें। कोई भी टॉपिक लेकर उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आर्गूमेंट्स खुद बोलें और कंक्लूड करने की कोशिश करें। जितनी ज़्यादा इंग्लिश आप बोलेंगे उतना आपका थोड़ा बेहतर फील करेंगे और आपकी जो फ्लुएंसी वो बेहतर होगी। इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पीरियड में इंग्लिश बोलें ताकि आप ड्यूरिंग द डिस्कशन आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलें और आप हेजिटेशन फील ना करें। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको इन दिनों में कुछ इंग्लिश में रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। जैसे आप अपनी कोई डिफरेंट ऐप्स के थ्रू आप अलर्ट ले लें, जो भी नई न्यूज़ आए आप उसको पढ़ लें। थोड़ा सा आप करंट अफेयर्स की न्यूज़ पे थोड़ा सी अपनी वो कहते हैं आई रखें कि क्या चल रहा है आजकल। और स्पेशली कोई आर्टिकल्स बहुत बड़े बड़े नहीं, छोटे मोटे आर्टिकल्स पढ़ते रहें और कुछ ऐसे पढ़ लें कि कोई भी चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आईटी है या डिजिटलाइजेशन है, उसके बेनिफिट भी हैं, नुकसानात भी हैं। जैसे आईटी या डिजिटलाइजेशन का बेनिफिट में ये कह सकते हैं, उन्होंने रोबोट्स ने बहुत एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर दी है, इंसान का काम कम कर दिया है। फिर ऑन द नेगेटिव साइड कहें तो रोबोट्स या आईटी की वजह से बहुत ज़्यादा जॉब भी ख़त्म हो गई हैं और नई जॉब्स क्रिएट हुई हैं। तो उसका पॉजिटिव फिर ये कहेंगे कि नई जॉब्स क्रिएट हुई हैं। और फिर हम ये कह सकते हैं, फिर हम उसमें ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि आल दो टेक्नोलॉजी या रोबोट ने काफ़ी हद तक चीज़ें आसानी कर दी हैं, काफ़ी हद तक चीज़ें आसान हो गई हैं, लेकिन फिर भी आईटी और जो रोबोट हैं वो इंसानों ने ही बनाए हैं और इन द एंड इनोवेशन जो करेंगे वो इंसान ही करेंगे। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, तो वो पढ़ने से ही आएंगे। आपको रीडिंग करनी चाहिए, कोई ऐसे की बुक पढ़ लें या कोई भी स्टेटमेंट वाला कोई बुक पढ़ लें जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एलिमेंट दिए हैं और फिर एंड पे कंक्लूड किया हो कि ये बेस्ट थिंग है, ये उसके अगेंस्ट थिंग है। और कंक्लूड हम इस तरह करते हैं, जैसे आइल्ट्स की राइटिंग बुक्स होती हैं या कुछ स्पीकिंग बुक्स होती हैं, उनमें कुछ टॉपिक दिए होते हैं, कुछ स्टेटमेंट दी होती हैं, उन स्टेटमेंट पे आपने पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट देने होते हैं। तो आप कोशिश करें कि और लेटेस्ट जो चीज़ें ट्रेंड में चल रही हैं, जैसे कोरोना ख़त्म हुआ है तो उसके पॉजिटिव या नेगेटिव एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं। फिर यूक्रेन में वार है, उस पर आप पॉजिटिव और नेगेटिव ले सकते हैं।
फिर प्राइसेस बहुत ज़्यादा, इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा हुआ है, तो कोशिश करें कि डेली कुछ ना कुछ इंग्लिश में करंट अफेयर्स या रिलेटेड चीज़ें पढ़ते रहें, ताकि आप अपडेट भी हों और थोड़ा बहुत आप आइडिया भी हो कि क्या चल रहा है। फिर मैं इसमें ऐड करता जाऊँ कि जो वैल्यूएटर या जो टीचर हैं, जो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे, वो उनको जो चीज़ें क्लिक करती हैं, जो थोड़ा-सा आप आउट ऑफ द वे बात करें, थोड़ी-सी पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात करें। जैसे कि आपको चाहिए कि कोई ना कोई एग्ज़ाम्पल कोट करें या कुछ ना कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शो करें। बिल्कुल वो रटी-रटाई बातें ना करें कि आईटी के बहुत बेनिफिट हैं और आईटी का ये नुकसान है, ये फ़ायदे हैं और हम ये कंक्लूड करते हैं। नहीं, आप अपनी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि डिजिटलाइजेशन की वजह से पहले क्या होता था कि पहले ब्रांचेस में हमें जाना पड़ता था, चेक लेके जाते थे और ब्रांचेस में जाके चेक इन कैश कराते थे, या कोई भी हमने इलेक्ट्रिसिटी या पानी का बिल भी अदा करना था तो हम ब्रांच में जाते थे। लेकिन अभी हम एग्जांपल दे सकते हैं कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैंने अपने बैंक अकाउंट की ऐप बनाई हुई है और मैं खुद घर बैठे ही पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, या घर बैठे ही अपने इलेक्ट्रिसिटी के या यूटिलिटी बिल्स अपने पे कर देता हूँ। तो कुछ भी एग्जांपल्स आप शेयर करें और वो इंग्लिश में शेयर करें। फिर जनरली आप ये कह सकते हैं कि पहले मैं मार्केट में जाता था, मैंने अपनी कोई चीज़ लेनी होती थी, कोई स्पोर्ट्स शूज़ लेने होते थे, फॉर एग्जांपल। आप कुछ भी आपके ज़हन में आता है, लेकिन आप इंग्लिश में अच्छे तरीके से कन्वे करें कि प्रीवियसली मैं अपने स्पोर्ट्स शूज़ मार्केट में जाके लेता था, लेकिन अब मैंने डिफरेंट ऐप कर ली हुई है और मैं उसमें जाकर डिफरेंट शॉप की ऑनलाइन प्राइसेस कंपेयर करता हूँ और फिर मैं चीप ऑनलाइन शूज़ ऑर्डर करता हूँ, और यही टाइम जो मैंने शॉपिंग में स्पेंड करना था कि मॉल में जाता और वहाँ जाके स्पेंड करता, वही टाइम अब मैंने दूसरी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में, जैसे कि स्टडी है, ये सोशल एक्टिविटीज़ में स्पेंड किया है। तो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस या पर्सनल जो उनकी अपनी कोई स्टोरीज़ है या पर्सनल अपने कोई इंसिडेंट है, वो शेयर करेंगे तो वो भी आप वैल्यूएटर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे कि ये नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आल्दो ये जो इंटरव्यू है वो ऑनलाइन है, लेकिन फिर भी आपको जो अपनी ड्रेसिंग है, आपको वेल ड्रेस होकर बैठना चाहिए प्रॉपर, और प्रोफेशनली आपको लुक देनी चाहिए कि आप बहुत सीरियस हैं इंटरव्यू में और डिस्कशन के लिए। फिर ड्यूरिंग द डिस्कशन आपको आई कांटेक्ट रखना चाहिए, जो कैंडिडेट बोल रहा है आप उसकी तरफ देखें और कोशिश करें कि साथ साथ अपना कोई जेस्चर शो करें, जैसे ओके या आई एग्री विद यू, वेरी गुड पॉइंट, या यस आई एग्री, और आप ओके और इस तरह के कुछ वर्ड आप बोल सकते हैं बीच में ऑन एंड ऑफ, ताकि आप वो उनको लगे कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी है और आप इन्वॉल्व हैं इस डिस्कशन के अंदर, बजाय इसके कि आप इधर उधर देखते रहें और उनको लगे कि ये ऑकवर्ड फील कर रहा है या बिल्कुल आउट ऑफ द वे चीज़ों को सोच रहा है या ये कहीं और ही इसका ज़हन चल रहा है। और कोशिश करें कि लाइट सा स्माइलिंग फेस रखें और बिल्कुल नॉर्मल बैठें, ज़्यादा प्रेशर ना अपने फेस के ऊपर आने दें, और कोशिश करें कि स्माइलिंग फेस के साथ ही इंटरेक्ट करते रहें और एक ऐसा जेस्चर दें कि आप टोटली इन्वॉल्व हैं। फिर बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपने अपने हैंड्स को और अपने शोल्डर को, अपने हाथ को या अपने सर को आप हिलाएंगे तो उससे भी आप अटेंशन ग्रैब करते हैं, तो बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इसमें। फिर कोशिश करें कि जो आपका इंटरव्यू है वो आप लैपटॉप पे दें ताकि उसकी बैटरी अच्छी टाइमिंग हो, और अगर आपका इंटरव्यू डिले भी होता है तो उसकी या लाइट भी जाती है तो उसकी इतनी बैटरी हो कि आप मैनेज कर लें, और अपना बाकी अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या आपके जो हार्डवेयर वगैरह चीज़ें वो ठीक होनी चाहिए। फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्योंकि जब मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की इन कंट्रीज़ में, तो बाद में मैंने इंटरव्यूज़ दिए जब मैं जॉब हासिल कर रहा था। फिर अभी मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं ऑन द अदर साइड हूँ कि मैं एचआर के साथ बैठ के लोगों के इंटरव्यूज़ लेता हूँ और ऑब्जर्व करते हैं हम लोग बॉडी लैंग्वेज को, और कैंडिडेट्स को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सा कैंडिडेट ज़्यादा पोटेंशियल है और कौन सा कैंडिडेट को हमें सेलेक्ट करना चाहिए। तो इसमें मेरी ये टिप है कि इन नॉर्डिक कंट्रीज़ में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जो लोग हैं वो बहुत कूल हैं, और वो कोशिश करते हैं कि उनकी टीम में कूल लोग आएँ और बहुत ज़्यादा ओवर क्लेवर लोग ना आए, बहुत ज़्यादा स्मार्ट लोग ना आए। इनको टीम प्लेयर ज़्यादा पसंद है। ये कहते हैं सिस्टम हमारे बने हुए हैं, आपने इस सिस्टम का पार्ट बनना है और जो भी प्रोसीजर है वो परफॉर्म करने हैं।
तो आपने बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट होने की कोशिश नहीं करनी, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बोलने की या बहुत ज़्यादा अपने आप को वो ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करनी। एक मॉडरेट पर्सन के तौर पर अपने आप को साबित करना, एक बैलेंस पर्सन के तौर पर आपने फॉर एग्जांपल पॉजिटिव उसके आर्गूमेंट भी देने हैं, नेगेटिव भी देने हैं, और कोई कोशिश करनी एक बैलेंस सी ओपिनियन बनानी है। बहुत एक्सट्रीम साइड पे नहीं जाना, इनको एक्सट्रीम लोग पसंद नहीं है। बहुत कूल रहना है, रिस्पेक्ट करनी है, और बहुत पोलाइटली तरीके से कुछ आपको लगता है कोई डिसएग्री करना चाहिए, बहुत ज़रूरत है, अगर पहले तो कोशिश करें डिसएग्री ना करें। लेकिन बहुत लगता है कि एक बंदा है बहुत ही डिस्क्रीम ओपिनियन दे रहा है तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई लाइक टू डिसएग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट और अप टू सच एक्सटेंट, बिल्कुल आपने भी डिसएग्री नहीं करना। तो थोड़ा सा अपने आप को मॉडरेट रखना, बैलेंस रखने की कोशिश करनी है। और ये कुछ और चीज़ें हैं जो मैं स्लाइड पे भी शो कर रहा था कि आप देख भी सकते हैं कि आप रिस्पेक्ट करें दूसरों की, दूसरों को इनवाइट करना है आपने पार्टिसिपेट करने के लिए, और ये आपकी लीडरशिप की क्वालिटीज शो करेगा कि ये नहीं कि आप सिर्फ बोलते जा रहे हैं, आप दूसरों को भी इनवाइट कर रहे हैं। और कोशिश करनी है कि टॉपिक से स्टिक रहना है, बिल्कुल टॉपिक से आउट ऑफ द वे जा रहे होंगे तो आपने कोशिश करना है कि उनको टॉपिक की तरफ लाना है। आप इंटरप्ट करके, सॉरी टू इंटरप्ट यू गाइस, इस तरह क्या है कि आप उनको इंटरप्ट करके टॉपिक की तरफ लेके आएंगे तो ये भी आपकी लीडरशिप स्किल्स को शो करेगा। फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि उनको डिसरिस्पेक्टफुली ना काटें सडनली, और बहुत ज़्यादा ऊंची ना बोलें। अगर आपने उनको इंटरप्ट करना भी तो बहुत सॉफ्टली बहुत बात करें और बहुत अच्छे तरीके से उनको इंटरप्ट करें, और आप स्पीक क्लियरली एंड नॉर्मली सो दैट अदर्स कैन लिसन एंड अंडरस्टैंड यू। बहुत आराम से बात करनी है और बहुत क्लियर बात करनी है ताकि उनको समझ भी आए। फिर कोशिश करें कि ड्यूरिंग डिस्कशन कुछ फ्रेजेस यूज़ करें कि ये बहुत रेलिवेंट टॉपिक है आजकल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, ये बहुत क्रूशल टॉपिक है, ये टॉपिक इज़ ऑफ वेरी हाई इम्पोर्टेंस। तो इस तरह कुछ ना कुछ आप इंग्लिश की लाइंस बोलें और थोड़ी प्रैक्टिस करें, और आपने कोशिश करनी है कि कम से कम 2 दफ़ा बोलना है, कोशिश करनी है। बिल्कुल एक दफ़ा बोलें तो वो थोड़ा सा लगता है कि बंदा शाय है। कम से कम आपने टारगेट रखना है 2 दफ़ा बोलना है, और बेहतर होगा कि अगर आप 3 दफ़ा तो कम से कम बोलें। तो 3 एक अच्छी फिगर है, और एक अच्छा इंप्रेशन शो करती है कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दूसरे लोगों के साथ एज ए गुड टीम प्लेयर इंटरेक्ट कर रहे हैं। और कोशिश करें कि आप अच्छी लिसनिंग करें, ये नहीं कि सिर्फ आप सुन रहे हैं, आप लिसन करके उसको अंडरस्टैंड भी करें कि वो क्या बात चल रही, किस टॉपिक में बात चल रही, किस कंटेंट में बात चल रही है और किस साइड पे बात जा रही है। तो कोशिश करें कि अपनी लिसनिंग स्किल्स को मैक्सिमम यूज़ करते हुए अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड करें, और डिस्कशन में अपने आप को इन रखें कि किस साइड बात जा रही है, टॉपिक क्या चल रहा है। और हम पाकिस्तानी मोस्टली सॉरी टू से कि हम लिस्टिंग में इतने अच्छे नहीं हैं। हम कोशिश करते हैं कि कोई भी ओपिनियन हमारे जहन में आए हम जल्दी से दूसरे के ऊपर फोर्स कर दें, और अपनी ओपिनियन को बस हम कहते हैं कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि लिसन करना चाहिए। और यहाँ पे जो नॉर्डिक कंट्रीज़ में लोग हैं उनकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं लिसनिंग में, और ये सुनते हैं, लिसन करने के बाद उसी टॉपिक में, उसी कंटेंट में अपनी बात को बढ़ाते हैं, ना कि बिल्कुल ही अपना आउट ऑफ द वे जाके अपनी ही बात वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करें। और कोशिश करें लिसनिंग करते वक्त जिस साइड पर टॉपिक चल रहा है उस साइड में ही बात को ऐड करें, तो ये भी एक अच्छा और पॉजिटिव जेस्चर शो करेगा। फिर ये एक अच्छी टिप हो सकती है कि आपको पेंसिल और पेपर पास रखना चाहिए, कोई भी नोटबुक रख लें, और आपको उस पर पॉइंट लिखने चाहिए। बिल्कुल लंबे लंबे सेंटेंसेस ना लिखें, जस्ट ब्रीफ पॉइंट लिखें। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक है, उसके प्रोज ये हैं, उसके बेनिफिट ये हैं, और उसके कॉन्स ये हैं, या उसके नेगेटिव पॉइंट ये हैं, और फिर आप किस साइड पे कंक्लूजन को ज़्यादा लेके जाएंगे। तो आप छोटे छोटे से मेन पॉइंट लिख लें, और साथ साथ चीज़ें नोट करते रहेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगी। और आप नोट भी कर सकते हैं कि इस बंदे ने ये कहा है और इस बंदे ने ये कहा है, ताकि अगर आप कंक्लूड डिस्कशन करना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि क्या क्या पॉइंट्स थे ड्यूरिंग द डिस्कशन। तो नोट करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखें, सिर्फ जस्ट मेन पॉइंट लिखने, ताकि आपको बाद में उस पर आसानी हो जाएगी। फिर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स का आ रहा था कि पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड हुआ कि डिस्कशन के बाद कैंडिडेट्स को कहा गया कि ये डिस्कशन हुई है इसके बारे में कुछ आप ब्रीफ सा कंक्लूड एक पैराग्राफ या कुछ वर्ड्स लिख के हमें भेजें डिस्कशन के बाद। तो अब ये श्योर नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिसेंट टाइम में कुछ प्रैक्टिसेस हुई हैं, तो ये फिर डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर, आपके उस फील्ड के ऊपर और आपके प्रोग्राम के ऊपर।
कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी। और आपको जो ईमेल आएगी उसमें लिखा होगा, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि अगर वो आपको कहें तो आप लिख लें, अगर नहीं कहते तो नहीं लिखते। तो ये क्लियर नहीं है अभी तक और ये वेरी करता है, तो इसलिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि अगर वो कहते तो आप लिख देंगे, अगर वो नहीं कहते तो आपको नहीं लिखना चाहिए। जी, फाइनल वर्ड्स में मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत आराम से बात करें, बहुत कूल हो के बात करें और अपनी बॉडी लैंग्वेज को ज़्यादा यूज़ करें। ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है। और हम लोग भी जब देख रहे होते हैं दूसरे बंदे को, तो हम देख रहे होते हैं वो कितना पार्टिसिपेट कर रहा है अपनी थ्रू बॉडी लैंग्वेज। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जस्ट कॉन्फिडेंट रहें कि आपकी इंग्लिश अच्छी है और आप इंशाल्लाह अच्छी ही बात करेंगे, अच्छा ही बोलेंगे। और कोशिश करें, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, इट माइट बी चेंज, आप थर्ड या फोर्थ नंबर पे बोलें ताकि आपको पता हो कि किस साइड पे चीज़ें जा रही हैं। और कोशिश करें कि अपने पास 2 या 3 कंक्रीट पॉइंट रखें जो कि जिस बेस पे आप अपनी लॉजिकली ओपिनियन को डेवलप करेंगे। तो जस्ट गुड लक।